राजधानी रांची के सीपीआई प्रदेश कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक की गई। इस बैठक में पार्टी नेता ज्ञानेंद्र कुमार भंते भी शामिल हुए। बैठक में वक्ताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की और 2 मिनट का मौन भी रखा, क्योंकि जिस तरह से मंगलवार को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई आतंकवादी घटना को लेकर के तमाम देश के लोग आक्रोशित है। इस बैठक में भी आक्रोश व्यक्त किया गया। साथ ही साथ कहा गया कि जिस तरह से देश में अब आतंकवाद और उग्रवाद बढ़ रहा है, इसे बहुत जल्द खत्म करने की भी जरूरत है। आने वाले दिनों में सीपीआई के तरफ से प्रदेश स्तर पर कई कार्यक्रम होने हैं, चाहे वह बोलो या फिर तमाम ऐसे बैठक है जो आयोजित होनी है। इसे लेकर के इस बैठक में चर्चा की गई। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं पार्टी नेता, चलिए हम आपको सुनाते हैं। और अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन के पदाधिकारियों की आज बैठक पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत हुई। बैठक में पहले हम लोगों ने पुलवामा में जो शहीद हुए हैं उनके प्रति 1 मिनट की श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उस घटना को निंदनीय और मानवता के लिए कलंक करार दिया गया है। सवाल यह है कि देश की पहली घटना है जिस घटना में धर्म पूछ करके गोली मारी गई। इस धर्म पूछ के गोली मारने के पीछे सरकार को जांच करानी चाहिए कि जब जब चुनाव आती है इस देश के अंदर, तब तक कश्मीर के अंदर कोई घटना घटती है। आप देखेंगे कि बीजेपी सरकार के समय, एनडीए सरकार के समय कारगिल पर हमला हुआ, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, पुलवामा हत्याकांड हुई, पहलगांव हत्याकांड हुआ, पुलवामा हुआ, उस समय भी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहे हैं। संसद पर हमला हुआ, उस समय भी एनडीए की सरकार थी। एनडीए की सरकार आतंकवादियों के खिलाफ जोरदार तरीके से विरोध नहीं कर पाती है। आतंकवादी जो ठिकाने हैं पाकिस्तान के अंदर, उस पर बेरोक टोक उनको हमला करना चाहिए। बाकी उसका उपयोग केंद्र सरकार सांप्रदायिक उन्माद फैला करके बहुसंख्यक और अल्पसंख्यकों के बीच भेदभाव पैदा करके वोट की राजनीति करना चाहते हैं। क्या आप मानते हैं कि जिस तरह से इतना सुरक्षा डीएसपी को और आम जनता के लिए सुरक्षा नहीं? देखिए, निशिकांत दुबे ऐसा व्यक्ति जो देशद्रोही व्यक्ति है, वह व्यक्ति धार्मिक उन्माद फैलाता है और उसकी सुरक्षा प्रदान करना और पहलगाम हत्याकांड के बाद सालगिरह मनाना, जश्न मनाना, उनको पर्यटकों के हत्या के प्रति संवेदनशीलता दिखाई देती है। अगर संवेदनशील व्यक्ति रहते तो अपना सालगिरह नहीं मनाते और जिस ढंग से उनको सुरक्षा दी गई, पर्यटकों की सुरक्षा नहीं देना, इस घटना में संदेह उत्पन्न करता है। और दूसरा है कि घटना के बाद तुरंत बाद मधुबनी में प्रधानमंत्री को जनसभा आयोजित करना और आयोजित करके पाकिस्तानियों के प्रति, अल्पसंख्यकों के प्रति उत्तेजित भाषण देना, तो ये वोट बैंक की राजनीति है। आप देखेंगे कि 3 युद्ध कांग्रेस के सरकार में हुई और तीनों युद्ध में कांग्रेस ने कभी कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिया और पाकिस्तान को तीनों बार शिकस्त किया और बांग्लादेश बना। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि पाकिस्तान को पानी बंद करें। ऐसे में जिस इलाके का पानी बंद करने की बात करते हैं वो सिंधु नदी पड़ता है। क्या वहाँ पे संभव है? कि हमने जो सर्च किया उसमें ये पता चलता है कि 20 साल लग जाएगा पाकिस्तान को पानी बंद। देखिए, ये प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं तरह से, क्योंकि
सिंधु नदी, उसका पानी रोकने के लिए उनको अलग से बांध बनाना होगा, और बांध बनाने में कम से कम 25 वर्ष समय लगेगा। और वहाँ केवल सिंधु नदी ही नहीं, 3 नदियां और बहती है। जल रोक करके और यह कह करके कि हम 1963 के जो सिंधु नदी समझौता है उसको खत्म कर दे रहे हैं, पाकिस्तान को पानी बिना मार देंगे, एक पूरी बकवास है। आपको कौन बोलता है, कौन रोके हुए है? आपको आतंकवादियों के ठिकाने पर हमला करिए, आतंकवाद के जड़ को समूल नष्ट करिए, और आप जो है से झूठा उन्माद फैलाना और उन्माद फैला करके जो जनता की बुनियादी समस्याएं हैं उस समस्या से ध्यान मोड़ने का काम नहीं करें। अगर युद्ध करना है तो पूरे आतंकवादी शिविर को खत्म कर दे, उसके लिए कोई परमिशन की जरूरी नहीं है। देश के सारा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा है और इनको त्वरित कदम उठाना चाहिए। कश्मीर पर्यटन के लिए एक स्विट्जरलैंड के बाद एक खूबसूरत जगह है। मैं कई बार वहाँ गया। वहाँ का रोजगार का साधन पर्यटन है। पर्यटन से ही रोजी रोटी वहाँ के लोगों को चलता है। बाकी जम्मू कश्मीर की सुरक्षा केंद्र के पास है। पर्यटकों की सुरक्षा मिलना वहाँ के सरकार का दायित्व नहीं है, केंद्र का दायित्व है। दूसरा है कि वहाँ के लोग अभी भी मेहमानबाजी में काफी प्रसिद्ध हैं। इस घटना के बाद भी लोगों को फ्री में भोजन कराया जा रहा है, होम स्टे ठहरने की व्यवस्था है, और वहाँ के लोग स्वयं सुरक्षा पर्यटकों को दे रहे हैं, क्योंकि ये धार्मिक मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा आतंकवादी मुद्दा है। और आतंकवादी मुद्दा को समूल जड़ से नष्ट करने के लिए पाकिस्तान स्थित जितने भी आतंकवादी केंद्र है उस पर भारत सरकार को सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहिए। और करने में जो चूक कर रहा है, केवल उन्माद फैलाना इनका काम रह गया केंद्र सरकार का। क्योंकि अभी बिहार का चुनाव है, बिहार का चुनाव निकट होने जा रहा है, उसमें वोटों की ध्रुवीकरण चाह रहे हैं। उनको दुख रहता तो मधुबनी नहीं जा करके आतंकवादी शिविरों पर सेना को आदेश देते सर्जिकल स्ट्राइक करने का और सभा को स्थगित करने। आप पुलवामा हत्याकांड भी देखे होंगे, जिसमें सीआरपीएफ के जवान की हत्या हुई। उस हत्या का अभी तक जांच का कोई रिपोर्ट नहीं आया। रिपोर्ट नहीं आना यह प्रमाणित करता है कि इस घटना में कोई तार जुड़ा हुआ है जो वोटों की ध्रुवीकरण करने का काम करता है। अभी पहलगांव में जो घटना घटी, जहां पर्यटक 2000 से ऊपर के संख्या में पर्यटक थे, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करना जम्मू कश्मीर केंद्र शासित राज्य है, और केंद्र शासित राज्य होने के नाते उसकी सुरक्षा की जवाबदेही केंद्र सरकार के पास है। और केंद्र सरकार सुरक्षा देने में असफल रही। आतंकवादी ढुक गए, आतंकवादी ढुक करके धर्म के आधार पर पूछ करके देश में पहली हत्या हुई, ये घटना घटी। ये सुरक्षा बलों की चूक है, और भारत के जो गुप्तर जो संस्थाएं हैं उनकी भयानक चूक है। और उसकी जो सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए करने में सरकार असफल रही। इस घटना को टाला जा सकता था, और गोली से मारने के बाद भी 1.5 घंटा तक एम्बुलेंस नहीं पहुंचना, ये निंदनीय चीज है। बीजेपी और कश्मीर के पहलगांव में जो घटना जो घटा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय और शर्मनाक है।
और ये पूरा देश का हर एक बच्चा, हर एक परिवार, देश में जितने 100-150 अरब लोग जो बसने वाले हैं, सभी अपना उस घटना के बाद वो गम मनाए और सभी को ये गुस्सा है। और ये सारी जिम्मेवारी केंद्र सरकार की थी और इस पर यह है कि केंद्र सरकार जातीय, धर्म और वोट की राजनीति नहीं करते हुए त्वरित कार्रवाई करके दोषी व्यक्ति को पकड़कर उसको सजाए मौत देता, गोली से कर देता। और अगर जहां ये पता चलता है कि हकीकत में पाकिस्तान का इसमें कहीं ना कहीं हाथ है, तो उस पर बिना पूछे कोई के एकदम त्वरित कार्रवाई करके उस पर हमला बोल के उसको नेस्तनाबूद कर दे। जम्मू कश्मीर का तार झारखंड से भी जोड़ कर देखा जा रहा है। कोडरमा में कल एटीएस ने एक व्यक्ति को पकड़ा है जिसका संबंध धनबाद से है। हाँ, अभी पेपर में तो पढ़े कि धनबाद के वासेपुर से है। अगर इस तरह का हकीकत में इस तरह का तार जम्मू कश्मीर या देश के जिस भी कोने में अगर मिलता है, तो वैसे व्यक्ति को पद नज़र कड़ी निगाह रखने की ज़रूरत है। और क्योंकि किसी भी तरह का कोई घटना नया उत्पन्न ना हो सके। देश के आवाम को क्या कहेंगे? देश के आवाम को यही बोलेंगे कि देश के आवाम हमारी, भारत जो है जल जंगल जमीन और भारत किसानों का देश है, कृषि पर निर्भर है और वो सांप्रदायिक विचारधारा पर विश्वास नहीं करते हैं, भाईचारगी पर विश्वास करते हैं। धर्मनिरपेक्ष देश है और धर्म के पर क्या, और सभी को मालूम है कि अभी जो राजनीतिक वोट की राजनीति है, ये क्रिएट व्यवस्था है, चाहे जिसके भी तहत हो। हमको दुख इस बात का है कि 28 परिवार का जो जान गया बेगुनाह, उसका दुख हमको है, सदमा उस बात का है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इसका घोर निंदा करती है इस घटना का।